उद्घाटन समारोह को लेकर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। विपक्ष के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कोई आधार नहीं है इसका विरोध करने का, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी का विरोध करना है तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आदरणीय मोदी जी से टकराकर अभी तो कोई रुक नहीं पाएगा। दूसरी बात, संसद भवन एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। स्वयं मीरा कुमारी जी जब लोकसभा की अध्यक्ष थी तब ये प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस के लोग उसको साहस नहीं जुटा सके, ना उसके लिए धन इकट्ठा कर सके। धन कैसे इकट्ठा करते? राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया नीचे भेजते हैं, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके पैसे को इकट्ठा रोका। इस देश को नई रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और उसी क्रम में ये नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसका विरोध ये कांग्रेस सहित कुछ पार्टियां कर रही थी कि इसके बनाने की आवश्यकता क्या है। असल में उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि कोई काम मोदी जी करें। अब इसका विरोध है, मोदी जी का विरोध है, तो मोदी जी का विरोध करते करते ये पूरे देश का विरोध करने लगते हैं। सर्वप्रथम इसके शिलान्यास के कार्यक्रम से तत्कालिक राष्ट्रपति जो दलित समुदाय के थे उनको दूर रखा गया। एक तानाशाही की सरकार की जो छवि दिखती है इस सरकार में, 2 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर ये सरकार चलाया जा रहा है। एक अहंकारी सरकार, लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाली सरकार। आने वाले समय में इस जो ये कृत्य हुआ है इसकी प्रतिध्वनि निश्चित रूप से सुनाई पड़ेगी। नए संसद भवन का उद्घाटन को हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह साबित किया कि एको हम दूधियो नास्तो, मतलब एक हम ही हैं। ना लोकतंत्र है, ना संविधान है और ना देश की विपक्षी पार्टियां। जब संसद का उद्घाटन हो रहा हो और जो संसद की सर्वोपरि है महामहिम, आज वो वहाँ उपस्थित नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडप के लिए। सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडप कैसे हो, इसके लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आज लोकतंत्र का काला अध्याय आज शुरुआत हो चुका है। आज का दिन ऐतिहासिक है। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है वो याद रखे कि देश उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटो की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है, और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है यह चिंता का विषय है। और मैंने पहले कहा कि संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। आप संविधान का, परंपराओं का, दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी, तो संवाद की जगह को आप राजनीति का एक अलग आप थोपना चाहेंगे, आपने इवेंट तैयार किया। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी इस पर बता रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस पर। राकेश रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सुना एक एक करके सभी दल जो हैं अपने अपना विरोध जता रहे हैं, कुछ समर्थन में है। इन प्रतिक्रियाओं को सुनकर क्या लगता है आपको, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भवन जो भी हो, कैसा भी भवन हो, कौन इसको उद्घाटन में आए कौन नहीं आए, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मेनली है कि संसद का कामकाज क्या होना चाहिए। जब संसद की स्थापना की गई थी पहली बार, और हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई, ब्रिटेन की जो संसद है वही मदर पार्लियामेंट है, लेकिन भारत में जो बहुत पहले से सभा समिति, जो ऋग्वैदिक काल की संस्थाएँ हैं, वो भी संसद की ही तरह थी। तो संसद का मुख्य जो काम होता है वो जनता की ग्रीवांसेस को दूर करना और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना। तो संसद एक ऐसी जगह होती है जिसमें पूरे विश्व के किसी भी मुद्दे पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछले 30-35 सालों में, कोई ऐसा नहीं कि 5-10 वर्षों में,
30-35 सालों में संसद में बहुत गिरावट आई है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रही है। पार्लियामेंट अब वैसे नियंत्रण नहीं रख पा रही है जो आज से 30 साल 35 साल पहले रखा करती थी। पिछले साल भी आप देखेंगे या उसके पहले भी देखेंगे कि लगातार सत्र बहुत घटते चले जा रहे हैं, या कई बार संसद में बहुत स्वस्थ बहस नहीं हो पा रही है। तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सारे सदस्य बहस भी नहीं करते हैं या खुलकर भाग भी नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। संसद एक ऐसा हो जो जनता की शिकायतों को सुने और वहाँ पर जनता के विभिन्न मुद्दों पर कई प्रकार के विचार विमर्श होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि संसद हमारी सही ढंग से हमारे लिए है, देश की जनता के लिए है। और संसद लोकतंत्र की का मंदिर भी होता है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का ढंग है। लोकतंत्र का मतलब यह भी होता है कि आप कितने विरोधी मतों को स्थान देते हैं, कितनी उनकी बातों को सुनते हैं। तब हम कहते हैं कि सच्चे अर्थ में कहीं भी लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन सिर्फ शासन व्यवस्था हम कर देंगे तब तो 5 साल बाद सीधे जनता को याद करेंगे कि 5 साल बाद जब इलेक्शन आया तो हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और जनता ने मतदान कर दिया। तो मुझे लगता है कि भारत में संसद के जो कामकाज रहे हैं अब तक अच्छे रहे हैं।